सोशल मीडिया पर लगातार छाए रहने वाले सीधी जिले के यातायात सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे बुरे फंस गए हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले सीधी जिले के यातायात कर्मचारी दरोगा जी सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे बुरे फंस गए हैं। सीधी एसपी रविंद्र शर्मा ने बताया कि ट्रैफिक सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के खिलाफ रीवा में रेप की रिपोर्ट दर्ज हुई है। 0 एफआईआर की रिपोर्ट रीवा से सीधी आने का इंतजार है। पीड़ित महिला ने रीवा थाने में रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं और भागवत प्रसाद पांडे पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप भी जड़ दिया है। पीड़ित महिला मूल रूप से उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है। सीधी एसपी रविंद्र वर्मा के मुताबिक भागवत प्रसाद पांडे पहले से ही विवाहित हैं। यातायात सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे को लोग चुलबुल पांडे भी कहकर बुलाते हैं। यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए भागवत प्रसाद पांडे कविता का भी सहारा लेते हैं। उन्होंने हेलमेट की अनिवार्यता से लेकर कार में सीट बेल्ट की उपयोगिता पर कविता भी लिखी है। होली, रंग पंचमी, राष्ट्रीय पर्व पर भी कविता से यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते हुए नजर आते हैं भागवत प्रसाद पांडे जी। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का अनोखा तरीका भागवत प्रसाद पांडे को सोशल मीडिया पर फेमस करने में कारगर साबित हुआ है। सोशल मीडिया पर यातायात सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के लाखों फॉलोअर हैं। यातायात सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। यातायात नियमों का पालन करने वाली की पीठ थपथपाने और कविता के माध्यम से उल्लंघन करने वालों को समझाए देते भी अक्सर देखे जाते हैं। वहीं सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर भागवत प्रसाद पांडे की आईडी एक्टिव है। आपको यह भी बता दें कि उक्त महिला पूर्व में भी भदोही के विधायक के भतीजे के ऊपर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी है। उसका वीडियो संलग्न है, उसे भी आप देख सकते हैं। वही भागवत प्रसाद पांडे ने इसको अपने खिलाफ एक गंभीर साजिश बताई है और यह कहा है कि यह साजिश मेरे खिलाफ बहुत बड़ी है। हालांकि उनका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, तो सबसे पहले आप उनके ऑडियो को देखें, उसके बाद उस महिला के बयान को भी देखें जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, और उसके बाद भागवत प्रसाद पांडे जी की सफाई भी देखें। हालांकि भागवत प्रसाद पांडे जी को ये अनुरोध है कि भाई आप तो सुपर स्टार हैं और आपको इस तरह का बातचीत करनी ही नहीं चाहिए थी। आप विवाहित भी हैं। जिस प्रकार से आप यातायात नियमों की मर्यादा का पाठ लोगों को पढ़ाते हैं, उसी तरह से आपको वैवाहिक जीवन की मर्यादा भी समझनी चाहिए। बात आप ध्यान से सुनिए। हाँ, आपने कल मुझे क्यों भेजा मुझे सेक्रेटरीज के पास? क्यों भेजा? हाँ, क्यों भेजे थे मुझे? मतलब वही मैं पूछ रही हूँ, क्यों? अरे मैंने भेजा, दिखा तो तुम्हें घबराहटी एंजाइटी हो रही है, तो क्या दिक्कत है तुमको? उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे पागल साबित करने के लिए भेजे हैं? खत्म बात। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहाँ आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियाँ, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। अरे तो उसने लिखा क्या? उसने नॉर्मल लिखा, तुमको साबित करना होता तो मैं लिखवा ना लेता उससे। एक बात समझ, क्या कहने पे इस तरह की हरकतें करते हो? मेरी बात एक बात समझ लीजिए। मैं ईश्वर के बाद तुम ये बताओ उसने लिखा क्या? तुमको दूसरों का ज्यादा विश्वास है, मेरा नहीं है। सुनो भागवत पांडे, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। हाँ। मैं जितना तुम्हें प्यार करती हूँ ना, उतना समझ लेना कि फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। क्योंकि तुम जो कर रहे हो ना वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने भगवान के बाद अगर किसी की पूजा है ना तो वो आपको मैंने पूजा है, ठीक है? और अगर मेरे साथ दिमाग का गेम खेलोगे, अच्छा तो इसी तरह बात करोगे तुम? मैं क्या खेल लिया मैंने? मैं किस तरह बात करूंगी ना, समझ लेना कि जब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए खत्म कर सकती हूँ ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी ले भी सकती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी ले भी सकती हूँ, इतना याद रखना। अगर तुम बातें कर रहे हो तुम, गजब हो गया। नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे पागल साबित करके, तुमको कौन क्यों भेजे मुझे वहाँ क्यों भेजा? मैं तुम्हारे कहने से गई थी ना। अरे नहीं, मुझे बताओ। वो लिख दिया क्या पागल तुमको? नहीं लिखा नहीं, मर गया क्या? मेरे को नहीं मालूम। फालतू बात मेरे से मत करना। मैं किसके कहने पर गई?
मेरे से फालतू बात मत करना। मैं किसी अरे तो कहने के गए तो उसने लिख दिया, मुझको भी बता दिया कि नॉर्मल है, वो खत्म हो गई बात है। मुझे पागल 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 कह के बोला हूँ क्या मैं? मुझे फैसला करवाओगे कि नहीं करवाओगे आप? फैसला करवाओ, मेरा फैसला करोगे कि नहीं करोगे कि क्या करने वाले हो अभी आप? अरे अब नॉर्मल हो तुम, हो गई बात है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे हित में ना भेजा था मैंने। मेरे हित में नहीं भेजो, नहीं होते तो तुम्हारा इलाज कराता। मेरे हित में नहीं भेजो मुझे। अगर सेक्रेटरीज के पास भेजो तो मेरे हित में नहीं भेजो मुझे, किसी फिजिशियन के पास, किसी एमडी के पास। अच्छा, नहीं भेजे हैं। क्या कर रहे हो सोनू आप? कर क्या रहे हो? क्या बोल दिया? नहीं सोनू, आप क्या कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं, मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं। दवाई दिया क्या वो? फिर वही बात। अब सेक्रेटरीज के पास भेज के मतलब कैसी बात कर रहे हो? कौन भड़का रहा? अरे तुमको कौन भड़का रहा है भाई? उसने लिखा क्या तुम्हें? कोई दवाई दी क्या है? उसने मुझे फोन लगा के बोला कि वो नॉर्मल है, उसको कोई दिक्कत नहीं। सोनू आप क्या कर रहे हैं यार? क्या कर रहे हैं? किसके कहने से आप ये सब कर रहे हैं? अरे अरे मैं बेटा तुम्हारा हित चाहता हूँ। अरे यार हित चाहता हूँ। मुझे लगा कि अगर कोई दिक्कत होगी तो ऐसे बात नहीं करते, अपन मिल के बात करेंगे। अरे सोनू आप कर क्या रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? पूरी घर की बर्बादी लिख रहे हैं। अरे तुम्हारे क्षेत्र में फिर वही बात, तुम फालतू बात नहीं, मिल के बात करते हैं। अरे नहीं, मैं मिलूंगी आपसे, मैं आपसे नहीं मिलने वाली है। अब आप उसे मेरा गला दबाए, गर्दन दबाए, मुझे मारने की कोशिश की। मैं नहीं मिलूंगी अब आपसे। अरे तुम पागल हो? मैं नहीं मिलूंगी अब। तुम कुछ भी कर रहे हो, कोई भी बात कर रहे हो यार। आपको इतना भगवान की तरफ पूजा, आप इतना तुम्हें जो करना हो करो। फोन आ रहा है मेरा। इतना गंदा दिमाग चल रहा है आपका, इतना गंदा गेम खेल रहे हैं आप मेरे साथ। हेलो। हाँ क्या कर रहे हो? जिंदा हूँ, बोलिए। तो ठीक, जिंदा हो तो रेडी हो जाओ। रेडी हो जाऊँ? ये टाइम है रेडी कराने का मुझे? नहीं तो मैं क्या करूँ? 10 बजे ऐसी तैसी कराऊँ अपनी? आपको मैं कल का छोड़ दीजिए। आज सुबह से मैं कितने कॉल्स की, एक बार भी आप बताना। जब सबके साथ में क्या करूँ मैं? सबके सामने क्या बात करूँ मैं? फालतू बात मत करना। अभी आया हूँ मैं, घर भी नहीं पहुंचा, ठीक है? सीधे थाने आया हूँ, दिमाग मत चाटना मेरा। थाने में हूँ अभी मैं। कि यहाँ के विधायक जो है रविंद्र त्रिपाठी, संदीप तिवारी, उनका जो भतीजा है, उन्होंने मेरे साथ शादी का झांसा देकर 6 साल तक मेरा शोषण किया। शारीरिक संबंध बना के उन्होंने मेरे साथ रखा था। जब मैंने शादी का बहुत जोर जबरदस्ती किया तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ पर जो है कि परेशान किया, नहीं कि मना किया। इस तरह से करते करते उन्होंने इतना तंग कर दिया कि मुझे आज ये डिसीजन लेना पड़ा है। और जो चूँकि मेरी शादी 1998 में ही हो गई थी, तो मेरे पति की मृत्यु 2007 में हो गई थी। उसके दरमियान में 7 साल तक अपने ससुराल में ही रही, पति की मृत्यु के बाद भी। लेकिन मृत्यु के बाद फिर जब मैं एक बार बॉम्बे अपने मायके जा रही थी तब फेरे के लिए, उसी दरमियान संदीप तिवारी से मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई। मेरे सामने की बात तो वो भी बैठे थे। बातों बातों में उन्होंने अपना नंबर दिया, मुझसे बातचीत की और उसी दरमियान उन्होंने मुझे बताया कि मैं अनमैरिड हूँ और मैं बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूँ अपने चाचा चाची के साथ। तो हमारा इसी तरह सिलसिला बातों का चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे प्रपोज किया, शादी का प्रस्ताव भी रखा मुझे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, 2 साल इसी तरह बातचीत चलती रही और उसके बाद फिर मैं वहाँ से यहाँ आई बनारस अपने ससुराल। यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे कैंट स्टेशन पे बुलाया ज़बरदस्ती कि नहीं आ पाऊँ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मैं वहाँ गई तो वहाँ पे इन्होंने विष्णुप्रिया होटल में पहले से ही होटल बुक करके रखा था कमरा। वहाँ आने के बाद उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जो कि मैंने मना किया कि मुझे अभी ये सब चीज़ नहीं करना है, जो भी करें आप शादी की बात करें। लेकिन उन्होंने नहीं माना, मुझे जोर जबरदस्ती किया। मैं बहुत रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन माने नहीं वो। इसी तरह फिर हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर वो बॉम्बे चले गए, मैं भी चली आई बॉम्बे। वहाँ आने के बाद फिर सहारा होटल में हमारा फिर से फिजिकल रिलेशन इसी तरह बनता रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव जब चल रहा था, उसी दरमियान फिर मुझे संदीप अपने साथ लेकर यहाँ आए भदोही और उन्होंने ग्लोरी होटल में स्टे किया। वहाँ पर मैं कम से कम 30 दिन थी। जैसे 5 दिन रहना, फिर वापस बनारस आना, ये इस
इसी तरह सिलसिला 30 दिन करा। उसी दरमियान ये रविंद्र त्रिपाठी, चंद्रभूषण तिवारी, दीपक तिवारी, नितेश तिवारी, प्रकाश तिवारी, ये सभी लोग ग्लोरी होटल में एक दिन छोड़ के सभी लोग आते थे और मेरे साथ इन्होंने जोर जबरदस्ती करके मेरा बलात्कार किया है। इस चीज की जानकारी मैंने संदीप तिवारी को दी। मैंने कहा कि देखिए ऐसी बात है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ये सब चीजें अभी थोड़ा सहना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं शादी तुमसे नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत समझा लेकिन वो माने नहीं। फिर यहाँ से मुझे लेकर वो बॉम्बे चले गए। जब चुनाव का रिजल्ट आ गया उसके बाद हम दोनों बॉम्बे चले गए। वहाँ जाने के बाद भी फिर यही सिलसिला चलता रहा, फिजिकल रिलेशन हम लोगों का कंटिन्यू रहा। और उसके बाद जब मैंने शादी के प्रेशर डाला तो उन्होंने सीधे मना कर दिया। क्योंकि कल 9 तारीख था, कल भी मैंने फ़ोन करके उनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, अब कब करेंगे? 6 साल हो गया हमारे रिलेशन को, बेटा अब कब करेंगे शादी? उन्होंने कहा कि मैं भी आपसे शादी नहीं करूंगा और नहीं करने का सवाल ही उठता है, मैं करूंगा ही नहीं शादी। अगर आप ज़्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा या मरवा दूंगा। ये जो आप बता रहे हैं ग्लोरी होटल का मामला, जिसमें विधायक और उनके परिवार कर्मियों का मामला, ये कब का मामला है? ये 2017 का बात है। अच्छा, उस समय जब बारी बारी से पूरे परिवार के लोग आए आपके साथ इस तरीके से किए, तो फिर बहुत लंबा समय बीत गया, इतना लंबा समय पूरा। मैं उसी टाइम एक्शन लेना चाहती थी, लेकिन संदीप तिवारी ने ये मुझसे कह के मना किया कि अगर आप परिवार के खिलाफ जाओगी तो मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा। पूरा मामला है पूरी तरह से निराधार है और ये सारे आरोप साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं, जिनका बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। और ये पूरा जांच के अधीन है और एक बहुत बड़ी साजिश है और एक बहुत बड़ा रैकेट भी है इसके पीछे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो साक्ष्य मैंने जुटाए हैं उस साक्ष्य जुटा करके दे दिए हैं और मेरे नाम से कूटरचित दस्तावेज़ों को बनवाया गया और बहुत बड़ी एक साजिश अगर हम कहें तो इसमें है। और जिस तथाकथित महिला की बात आप कर रहे हैं और उसके बारे में जब ये सारी चीज़ें पता चली कि इसका पुराना बैकग्राउंड क्या है, जो कि कुछ मीडियाकर्मी भाइयों के पास पहुंच भी चुका है और मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, पर ये बहुत ही बड़ा मामला इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं को प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करने का इस पे जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपको बदनाम कर रही है? जहाँ बदनाम करके वो भयादोहन का है, पूरा एक्सटॉर्शन का मसला है कि आपकी छवि हम खराब कर देंगे, नहीं तो आप हमको जो है तो 50 लाख रुपए दीजिए या और भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। और पूरी तरह से मुझे भरोसा है कि सारी जांच प्रक्रिया में सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी होगा। पैसे की मांग की गई है आपसे? बिल्कुल, उसकी शिकायत बाकायदा कर दी गई है और भयादोहन का मामला है, एक्सटॉर्शन का मामला है। इसमें अभी मैं इस पूरे प्रकरण का अध्ययन कर रहा हूँ और इस तरह की बातें सामने आई है कि पूर्व में भी कुछ लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराया है और उसकी जानकारी अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं और पूरे प्रकरण को अध्ययन कर रहा हूं और जो तथ्य होंगे उसके अनुसार जिस पर कार्रवाई बनेगी, चाहे दोनों साइड से, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की। हाई कोर्ट की बेंच से भी इस संबंध में आपको निर्देश प्राप्त हुए हैं, क्या निर्देश है? सूबेदार उसमें जो ट्रैफिक थाना प्रभारी है उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी। हाईकोर्ट ने उसमें आदेश किया है कि सूबेदार की फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच हमारे द्वारा की जा रही है और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। तत्कालिक रूप से सर जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें पुलिस का नाम खराब हुआ है, उसमें क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? वो ऑडियो भी हमें प्राप्त हुए हैं, उसकी भी जांच कराने को मैंने आदेशित किया है और तथ्यों के आधार पर ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी सीधी के खिलाफ एक महिला ने एक आवेदन दिया था। ये मामला काफ़ी पुराना है और इसमें हमारे द्वारा जो शिकायत की थी महिला ने, उसमें एसडीओपी खुशनी रोशनी ठाकुर द्वारा जांच की जा रही है और हालांकि महिला अब तक जांच में कथन अपने नहीं दिए महिला ने, लेकिन हमारे द्वारा लगातार उसको नोटिस प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही महिला एविडेंस प्रोवाइड कराएगी और अपनी कथन देने जांच में आएगी, उसमें जो भी बनता है, जो भी कथन बनता है, वो तथ्यों के आधार पर उस पर डिसीजन लेके कथन दर्ज करेगी।